सबको जय मसीह की। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज वचन को पढ़ेंगे जो हमें अपोस्टल अंकुर नूरुल्लाह जी और पास्टर सोनिया नूरुल्लाह जी के द्वारा दिया जाता है। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। आइए हम इस वचन को पढ़ने से पहले प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु पिता, आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। पिताजी, तूने ये हमें दिन दिखाया पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। तुम महान है पिता। इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ पिताजी। ये वचन पिता हम सबकी लाइफ में पिता 100 गुना फल लेके आए पिता। अंधकार की शक्ति पिता इन वचनों में से चुराने न पाए पिता। जो कोई ये वचन तेरा सुने पिता, वो आशीष को पाए पिताजी, वो आशीष का हकदार हो पिताजी। ये वचन उनकी लाइफ में 60 गुना नहीं पिता 100 गुना फल लेके आए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आज का वचन है पहला यूहन्ना 2:9-10। अपने पड़ोसी से प्रेम करें। जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति हूँ और अपने भाई से वैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जो कोई अपने भाई से वैर रखता है वह अब तक अंधकार में है। परमेश्वर ने कहा, मैं प्रेम हूँ, लेकिन शैतान शुरू से नफ़रत और जलन करता आया है। पहला पाप जलन रखना था। शैतान शुरू से आदम और हवा से जलन रखता था और उसी जलन के कारण शैतान ने आदम और हवा को फंसा लिया। अगर आप सोचते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और अपने भाई से नफ़रत करते हैं तो आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। बाइबल में जब हम कैन और हाबिल के बारे में पढ़ते हैं तो दोनों ने अपनी अपनी भेंट यहोवा को चढ़ाई। तब परमेश्वर ने दोनों में से हाबिल की भेंट को स्वीकार किया, जिस कारण कैन अपने भाई हाबिल से नफ़रत और जलन रखने लगा और उसी नफ़रत के जलन के कारण कैन ने हाबिल की हत्या कर दी और परमेश्वर उससे क्रोधित हुआ। कैन ने अपने भाई हाबिल को प्रिय ना जाना। लिखा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, यानी कि आप अपने भाई से, बहन से, मित्र से, रिश्तेदारों से और अपने पड़ोसी से प्रेम करें। परमेश्वर ने कहा, जिस व्यक्ति को तू देखता है उससे तो तू प्रेम नहीं रखता, तो फिर मुझको तूने कभी नहीं देखा, फिर तू मुझसे कैसे प्रेम कर सकता है? जिसका मतलब है कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो। यूहन्ना 2:11 में लिखा है कि पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि वह कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। शैतान आपके खिलाफ बोलने के लिए, आपके माता पिता, बच्चों, भाई और बहन के खिलाफ बोलने के लिए लोगों को इस्तेमाल करेगा, ताकि आपके मन में करवाहट आए और आप उससे नफ़रत करें। फिर वही करवाहट आपको परमेश्वर से दूर कर देती है और आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन से खो देते हैं और जो आशीषें आपके लिए परमेश्वर ने रखी हुई हैं वह आपसे दूर हो जाती हैं। परमेश्वर ने कहा, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखे वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। मेरे प्रियो, जब आप बाइबल में यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ से नफ़रत की, उसका विरोध किया। उससे वह अपने पिता का प्रिय पुत्र था और वह हर बात अपने पिता को करता था। लेकिन यूसुफ अपने भाइयों से प्रेम किया और एक दिन वह सितारे की तरह चमका और प्रधानमंत्री बना। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप सभी परेशानियों से निकलना चाहते हैं और आशीष को लेना चाहते हैं और नहीं चाहते कि आपकी आशीषें रुके, तो आप अपने पड़ोसी से प्रेम करें। परमेश्वर की हुजूरी को बहुमूल्य जाने, पवित्रताई में चले, अपनी पड़ोसी की गलतियों को माफ़ करें। चाहे शैतान आपको गिराने की जितनी भी युक्तियाँ तैयार करे, अगर आप यूसुफ की तरह अड़े और खड़े रहते हैं
तब आपको चमकने से कोई रोक नहीं सकता। प्रार्थना। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इन वचनों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं अपने पड़ोसी को माफ़ करूँगा और अपने मन को साफ रखूँगा और आपकी हजूरी में अपने जीवन को व्यतीत करूँगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की और गॉड ब्लेस यू ऑल।